इस कहानी में हम चार्लेट नाम की एक औरत को देखते हैं जिसका एक दूसरे मर्द के साथ अफेयर होता है और वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर उसका आदमी आकर उसे किस तरह जान से मारता है इस स्टोरी में हम देखेंगे। और उसका आदमी एक वोल्फ होता है। तो बिना किसी देरी की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1994 से, जहां हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसका नाम विल होता है। विल अपनी कार में बैठकर बर्फीली रास्ते से जा रहा होता है और तभी उसके रास्ते में एक खूंखार भेड़िया आ जाता है जिसे वह अपनी कार से टक्कर मार देता है और बेचारा भेड़िया मारा जाता है। आज ब्लड मून की रात होती है, यानी कि खूनी चंद्रमा, और हम देखते हैं वह भेड़िया मरा हुआ पड़ा होता है। बट चंद्रमा की शक्तियों से यह भेड़िया अचानक से जग जाता है और उसके हाथ में, यानी कि विल के हाथ में काट लेता है। विल डर कर वापस गाड़ी की ओर भागता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं उस भेड़िए को जो उठकर वहां से भाग जाता है, यानी कि एक कार के टूटने के बाद भी इस भेड़िए को कुछ नहीं होता और वह बिल्कुल ठीक होता है। अब यहाँ से कहानी का दूसरा भाग स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इसे मिस मत करिएगा। कहानी में आगे हम देखते हैं विल को, जिसके पास अब कुछ अनोखी शक्तियां आने वाली हैं क्योंकि विल को भेड़िया ने काटा है। धीमे धीमे वह अपने चश्मे को निकाल देता है क्योंकि चश्मा लगाने के बाद उसे बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा था। विल चश्मा उतारकर जैसे ही टेबल पर रखता है तो उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं स्टेवर्ट यानी कि स्टू को। इसका नाम शॉर्ट स्टू है और इसे फुल नाम है स्टेवर्ट, इसलिए हम इसे स्टू बुलाएंगे। विल के वाइफ का नाम चार्लोट होता है और वो लोग रायमंड के पार्टी में गए होते हैं। रायमंड इनका एक बॉस है जो इनकी कंपनी में ये लोग काम करते हैं। वहाँ पर स्टू और विल दोनों एक ही टेबल पर बैठे होते हैं, पर हम देखते हैं कि विल की जो वाइफ होती है जिसका नाम चार्लोट है, वह स्टू के खिलाफ मतलब ज्यादा उसके अट्रैक्ट हो रही थी, वह उसके ज्यादा करीब जा रही थी, जो बात विल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि विल को एक खतरनाक दौरा पड़ता है। वह बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था, उसके मस्तिष्क में बहुत ही तेज से दर्द होने लगा था। वह चाह कर एक जगह बैठ जाता है और वहीं पर हम देखते हैं लॉरा नाम की एक लड़की को जो विल के बॉस रायमंड की बेटी होती है। हम देखते हैं लॉरा विल को रिंग देती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। तभी वो उसे थैंक्स बोलता है। लॉरा कहती है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं तुम जैसे इंसान से पहले कभी नहीं मिली। आगे हम देखते हैं लॉरा और विल दोनों बहुत देर तक बात करते हैं और दोनों के बीच कुछ नजदीकियां भी हो जाती हैं। अब हमें आगे दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि विल और स्टू दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं पर उसकी वाइफ भी खड़ी होती है जो स्टू को बहुत ही गौर से देख रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है जब चार्लोट विल को खाना दे रही होती है, तभी हम देखते हैं विल का मूड बदल जाता है और वह चार्लोट का हाथ पकड़ लेता है। फिर वह उसके साथ अल्टीमेट होता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है जब हम देखते हैं विल को जिसके हाथ में इन्फेक्शन हो रहा था क्योंकि जिस भेड़िया ने उसे काटा था वहां पर, यानी कि घाव पर बहुत तेजी से रोए बढ़ रहे थे। वह उसे कैंची से काट देता है और फिर ऑफिस जाता है जहां वो 3 महीने का काम अकेले 2 दिन के अंदर खत्म कर चुका होता है। और तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और विल से कहता है तुम बिना चश्मों के इतना अच्छा काम कैसे कर रहे हो, तुम्हें इतना काम करते हुए मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। विल कहता है अब मैं पहले से बदल रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत ही खास शक्तियाँ आ गई हैं। फिर हम देखते हैं विल घर पर आता है और उसके कपड़ों से कुछ अजीब महक आ रही थी। वह उन कपड़ों को सूंघता है, फिर टॉयलेट के रूम में जाता है। वहां पर सब कुछ तहकीकात करने के बाद उसे स्टू की महक आती है। वह सीधा भागता हुआ सीधा रात में ही स्टू के घर पहुंचता है। स्टू उसे रोकने की कोशिश करता है, वह पलट कर उसे काट लेता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वह देखता है चार्लोट को। उसका मूड ऑफ हो जाता है और वह वापस चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से लौट जाता है। घर जाकर रेडी होता है और फौरन ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में वह स्टू से बात करता है। स्टू उसके पास आता है और विल से कहता है सॉरी, तुमने जो कुछ भी देखा वो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन जो मुझसे गलतियां हुई हैं मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। हम देखते हैं विल उससे कहता है कोई बात नहीं स्टू, लेकिन इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। अब वह सबसे पहले लॉरा के पास जाता है। लॉरा घोड़े पर घोड़सवार कर रही होती है। तभी घोड़ा जैसे ही विल को देखता है वो आक्रामक हो जाता है और भागने लगता है। घोड़ा लॉरा को नीचे गिरा देता है और लॉरा विल को देखकर कहती है जब तुम्हें पता है कि घोड़ा तुमसे डरते हैं तुम उसके पास क्यों आ रहे थे, क्या तुम मुझे मारना चाहते थे। विल कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें अपने दिल में बसाता हूँ, मैं तुम्हें भला कैसे मार सकता हूँ।
अब लॉरा फिल के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि उसने अपने दिल की बात लॉरा से कही थी और आज से पहले लॉरा को किसी ने इतना ज्यादा प्यार नहीं किया। विल लॉरा दोनों एक साथ एक ही घर में बातें कर रहे होते हैं। फिर लॉरा फिल को लेकर अपने तालाब के पास जाती है जहाँ पर वो दोनों घंटों बातें करते हैं। तभी फिर से विल को अजीब दौरा पड़ता है जिसमें कि उसे बहुत तेजी से सर दर्द यानी कि हेडेक हो रहा था। अब हम देखते हैं विल लेट जाता है और चुपचाप सोने की एक्टिंग करता है क्योंकि वो जानता था उसके साथ क्या हो रहा है। वह रात में जैसे ही लॉरा चाहती है उठकर घर से बाहर जाता है और जंगल में एक हिरन टहल रही होती है जिसे वह पकड़ लेता है और उसे ऐसे ही मार कर खा जाता है क्योंकि अब वह धीमे धीमे वोल्फ में बदल रहा था। वोल्फ की शक्तियां उसके अंदर आ चुकी थी और वह पहले से बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया था। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वह जंगल में एक नदी किनारे पत्थरों पर पड़ा होता है और उसके मुंह में बहुत सारा ब्लेड लगा हुआ था। वह किसी और का नहीं बल्कि हिरन का ही था। फिर हम देखते हैं बिल सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है ताकि वह डॉक्टर को अपने आप को दिखा सके। डॉक्टर उसे देखता ही बताता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई भी कमी नहीं है, तुम पहले से स्ट्रांग लग रहे हो। यह सुनने के बाद विल वहां से लौट जाता है और जाकर रायमंड के पास बैठता है। वह रायमंड से एक मीटिंग करके इस्टू को कंपनी से निकलवाने वाला था क्योंकि वह उसके साथ एक बड़ी डील फाइनल कर रहा था। इसके बाद वह एक पुराने डॉक्टर के पास जाता है जो कि तांत्रिक और डॉक्टर दोनों होते हैं। ये हमारे कोई और नहीं बल्कि ओमपुरी भाई हैं जो कि बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर हैं। अब हम देखते हैं विल्स ओमपुरी से बात करता है। दोनों आपस में बातचीत करने के बाद वह उसे एक लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन लॉकेट है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई और शक्ति का प्रभाव पड़ रहा होगा तो वह उसे कम कर देगा यानी कि तुम्हें कमजोर कर देगा और तुम पहले जैसे हो जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं विल उस लॉकेट को अपने पास रखता है, अभी पहनता नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिल डॉक्टर को थैंक्स बोलता है और उनसे कहता है आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यह लॉकेट काम आएगा। घर आकर वह लॉकेट को निहार रहा होता है और तभी लॉरा की कॉल आती है। सॉरी, विल ने ही लॉरा को कॉल किया होता है। वह लॉरा से कहता है कि मैं कल के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं सुबह बिना बताए उठकर तुम्हें छोड़कर वहां से चला आया, लेकिन मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर जैसे ही रात होती है हम देखते हैं फिर वह घर से बाहर निकलता है और वह चिड़ियाघर के बाहर कुछ जानवरों का शिकार करने के लिए गया होता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले आते हैं जो उसके हाथ में हथकड़ी मारते हैं और वह उन हथकड़ियों को लेकर वहां से फरार हो जाता है। रास्ते में तीन लोग मिलते हैं जिसमें कि वह एक को जान से मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं वह ऑफिस में आता है और ऑफिस में आने के बाद स्टू को एक नोटिस दिखाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ अब काम करना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। उसने रायमंड के साथ एक बहुत ही बड़ी डील फाइनल कर रही थी और जैसे ही स्टू कंपनी से बाहर निकलता है उसकी वाइफ चार्लोट दौड़ती हुई आती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने स्टू को कभी नहीं चाहा, मैं तुम्हें दिल और जान से प्यार करती हूँ। तब विल उससे कहता है कि जैसे ही इष्टू की पोस्ट गई वो बेरोजगार हुआ और तुम फौरन मेरे पास आ गई मुझसे माफी मांगने के लिए। यह सब कुछ दूर बैठी चार्लोट सुन रही थी और देख भी रही थी। तभी हम देखते हैं जैसे ही विल गुस्से में अपने रूम में आता है होटल के, तभी वहां पर चार्लोट पीछे से आती है और कहती है विल दरवाजा खोलो। जब विल दरवाजा नहीं खोलता तो वह जबरदस्ती दरवाजे को धक्का मारकर अंदर आ जाती है और फिर दोनों यहाँ पर 1 घंटे तक अल्टीमेट होते हैं। अब कहानी हमें आगे दिखाई जाती है जब हम देखते हैं लॉरा और विल दोनों सो जाते हैं तो विल रात में उठकर बाहर जंगलों में आता है और जोर जोर से आवाजें निकालता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है सुबह का। जैसे ही सुबह होती है डिटेक्टिव पहुंचता है और वह दरवाजा खटखटाता है और कहता है विल दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा लॉरा खोलती है। तभी वह अंदर आकर विल को खबर देते हैं कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई है, उसे किसी जानवर ने गर्दन पर काट लिया है और वह मारा गई। यह सुनने के बाद विल को लगता है कहीं उसने ही तो नहीं रात में जाकर लॉरा को मार दिया, इसलिए उसे अपने ऊपर शक होने लगता है। बस यह सब कुछ यानी कि सारी बातें लॉरा को बताता है और कहता है कि शायद मैंने ही उसे मारा है, मुझे तुम एक पिंजरे में बंद यानी कि जेल जैसी जगह पर ले चलो ताकि मैं वहां पर सेफ रहूं। अब लॉरा उसे अपने घर लेकर आती है जहां पर उसके घोड़े रहा करते थे। वह उसी घोड़ों की जेल में हम देखते हैं विल्स को काज करने के लिए लाती है ताकि रात में विल्स अपने आप पर कंट्रोल कर सके। आगे हमें दिखाया जाता है जैसे ही विल को जेल के अंदर बंद किया जाता है लॉरा कहती है अब मैं जाकर डिटेक्टिव से मिलकर आती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है अगर तुमने स्टेटमेंट नहीं दिया
तो मैं तुम्हारे पति यानी कि विल्स को जेल में बंद कर दूंगा। अब वह पुलिस स्टेशन आती है जहाँ पर हम देखते हैं स्टू को, जो कि पहले से ही वहाँ मौजूद था। और अब हम देखते हैं कि स्टू की भी आंखें बदल रही हैं, यानी कि विल ने जब स्टू को काटा था तो उसके पास भी विल जैसे ही शक्तियां आ गई हैं और वो पहले से ज्यादा खूंखार भेड़िया बन चुका है। आगे हमें दिखाया जाता है स्टू विल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देता है और कहता है विल को अरेस्ट कर लिया जाए, बट विल के खिलाफ कोई भी पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं थे। वो लोग जैसे ही लॉरा का स्टेटमेंट लेते हैं वह उसे बेकसूर साबित कर देते हैं, क्योंकि उस रात तो विल लॉरा के साथ ही था। अब हम देखते हैं लॉरा का पीछा करते हुए स्टू लॉरा के घर तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लॉरा के ऊपर से विल की महक आ रही थी। और वह घर आकर उसके दोनों गार्ड्स को मार देता है। लॉरा घबरा जाती है, वह भागती है, लेकिन तभी स्टू उसके भी मुंह दबाकर उसे पकड़ लेता है। और अब वह लॉरा को मारना चाहता था, लेकिन लॉरा वहां से भागने की कोशिश करती है। उसके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर लग जाता है, जिससे वह उसके ऊपर अटैक करती है। लॉरा फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार स्टू उसे पकड़ ले रहा था। वह देखता है कि उसके सामने विल जेल के अंदर बंद है, इसीलिए उसे और खतरा नहीं था। अब विल जिस लॉकेट को पहन रखा था उस लॉकेट को बाहर निकाल कर फेंक देता है, ताकि उसकी शक्तियां बढ़ सकें। जैसे ही उसके अंदर वापस ताकत आती है वह जेल को फांद जाता है, और फांदते ही वह स्टू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन देर तो हो जाती है, क्योंकि स्टू ने लॉरा को काट लिया था। अब स्टू और विल्स के बीच फाइट होती है, जिसमें कि विल स्टू के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि वह पहले भेड़िया बना था और उसके पास ज्यादा ताकत थी। तभी स्टू पीछे से विल के ऊपर अटैक करने वाला था, पर लॉरा ने अपनी गन निकाली और उसे शूट कर दिया, जिससे कि स्टू मारा गया। फिर विल और लॉरा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्यार उभर रहा था। हम देखते हैं विल यहाँ से फौरन जंगल की ओर भाग जाता है, क्योंकि उसका भेड़िया बनने का समय आ चुका था। और लॉरा जिसे कि स्टू ने काटा है वो भी अब एक भेड़िया में बन जाएगी। और अब लॉरा के पास भी कुछ खास शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि दूर तक सूंघना, लंबी छलांगे मारना, और धीमे धीमे वो भी एक भेड़िया बन जाएगी। अब वह जंगल की ओर निकल पड़ती है और हम देखते हैं वहां पर पुलिस वाले आकर उससे उसका स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन फिर वह विल के खिलाफ स्टेटमेंट देती है और कहती है मैं विल को नहीं जानती, अब हम और विल दोनों एक दूसरे से अलग हैं। पुलिस वाले निकल जाते हैं और स्टू की बॉडी को ले जाते हैं। इधर हम देखते हैं लॉरा और विल एक हो जाते हैं।